तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन डी स्ट्रॉन्ग वर्टाइसेस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो एरे दिए ए एंड बी जिनका लेंथ एन है। एंड इस क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है यू टू वी। एंड मान लीजिए हमारे पास यू है एंड वी है। तो डायरेक्टेड ग्राफ है, ये डायरेक्शन यू से वी तभी होगा जब ये कंडीशन में होगा, ए यू माइनस ए वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी यू माइनस बी वी। मतलब यू और वी असल में इंडाइसेस दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं हम लोग एग्जाम्पल से समझे, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या 1 से 2 ग्राफ है, तो हम लोग इसका निकालते हैं। A3 कितना है, मतलब 1 ए यू कितना है, A1 कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस ए वी कितना हो जाएगा 1 एंड इज ग्रेटर इक्वल टू 4, क्योंकि B1 तुम्हारा 4 हो जाएगा, B2 तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो क्या देखिए सही, 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। हाँ, इसका मतलब एक इंडाइसिस यहाँ से होगा। सिमिलरली आप सब में देखिएगा, बट इस क्वेश्चन में ज़्यादा ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है, मोर देन जैसे ऑब्जर्वेशन है। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिए, एंड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप इस इनइक्वालिटी को एक्सप्लॉइट करें, मतलब आप इसको यू के टर्म को एक तरफ करिए और वी की टर्म को एक तरफ, मतलब ए यू माइनस बी यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ए वी माइनस बी वी। अब आप क्वेश्चन देखिए, अब अभी इंडिपेंडेंट हो गया है। जैसे मान लीजिए ए यू माइनस बी यू, तो आप वी से तो इंडिपेंडेंट ही है ना। तो आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए 4 है, इसका देखिए आप 4 है, तो 4 देखिए 1, तो अब इसका 4 का ये नहीं, हम लोग एरे बनाएंगे और इसमें हर इंडाइसिस के लिए ये डिफरेंस स्टोर कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 2 3 4 यहाँ तक है, 1 2 3 4। तो मान लीजिए 4 है, 4 का क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 1 के लिए क्या होगा 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 3 के लिए 2 माइनस 2 0। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए यू माइनस बी ये जो है ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, जैसे 4 का जो नोड का होगा, अब ये 4 के नोड से जो डायरेक्शन होगा हमेशा आउटवर्ड होगा, आउट डिग्री होगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम है। क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए इससे बड़ा कोई टर्म हो, मान लीजिए 5 होता है, इससे बड़ा मान लीजिए 5 है, तो एक इन डिग्री होता है 5, ये 5th इंडेक्स से 3 में, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3 है, एक इन डिग्री होता है। बट 5th नोड है सबसे बड़ा ये है, ये इसका आउट डिग्री हमेशा होगा, सब में होगा। तो हम लोग को सही करना है, हम लोग को एक एरे बनाना है एंड उसमें आप स्टोर कर जाइए डिफरेंसेस को, और जो भी मैक्सिमम हो। अब ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम कोई दो तीन इंडेक्सेस की ये जो वैल्यू सेम आ जाए, तो बस हम लोग को जितने सेम है वो भी रिपोर्ट कर देना है। अब चलिए हम लोग कोड में चलते हैं। तो कोड नेक्स्ट पेज में, जैसा देखिए ये कोड है, हमने पहले इनपुट लिया। तो जैसे ही देखिए ये कोड देखिए, हमने पहले इनपुट लिया एंड एरे में इनपुट लिया ए एंड बी, एंड देन हमने प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर रहे हैं। उसमें हमने जो भी ये नंबर है, जो डिफरेंस है ए यू माइनस बी यू का जो डिफरेंस है वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं। एंड साथ में इंडाइसिस भी, क्योंकि हम लोग इंडाइसिस भी रिटर्न कर रहे हैं ना। एंड हम लोग एक वेक्टर बना रहे हैं जिसमें हम लोग इंडाइसिस स्टोर, क्योंकि मान लीजिए दो इंडाइसिस सेम आ जा रहा है डिफरेंस, तो हमें दोनों को रिटर्न करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने इंट लिया पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, मतलब जो डिफरेंस, एंड हमने पहले उसको पुश बैक कर दिया, इंडेक्स को पुश बैक किया, उसको पॉप किया, हम लोग चेक कर क्या प्रायोरिटी क्यू में और सेम है उससे। जैसे मान लीजिए जो टी है, क्या वो डिफरेंस सेम है, अगर है तो आप उसको पुश बैक करते जाओ जो इंडाइसिस है उसका, एंड उसको पॉप करते जाओ, और जब तक वो सेम आएगा तब तक ये लूप चलेगा। जैसे डिफरेंस आया तो लूप ब्रेक कर जाएगा। हम लोग देन उस जितने इंडाइसिस एरे के साइज़ रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए तीन का सेम आया तो 3 देगा, एंड देन इंडाइसिस वेक्टर को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो ये तो सोल्यूशन, एंड मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।